रात के 2 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें टीन की छत पर ऐसे बज रही थीं जैसे कोई हजारों हथौड़े चला रहा हो। आज ही रामदीन ने अपने खेत में नई मेंढ बाउंड्री बनाई थी। उसे डर था कि इतनी तेज़ बारिश में वो बह जाएगी। मजबूरी में उसने अपनी पुरानी टॉर्च उठाई और गमछे को सिर पर लपेटकर तूफान में बाहर निकल पड़ा। कीचड़ भरे रास्ते पर उसके जूते सटाक सटाक की आवाज़ कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था जिसे टॉर्च की कमज़ोर रोशनी बमुश्किल भेद पा रही थी। धान के पौधे बारिश में पागल होकर झूम रहे थे। जैसे ही वो खेत के बीचों बीच पहुंचा, उसने देखा कि मेंढ ठीक है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे मेंढ के किनारे लाल रंग का एक धब्बा दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद कोई कीचड़ हो, इसलिए वो झुककर उसे साफ करने लगा। तभी बारिश और तूफान की गड़गड़ाहट के बीच रामदीन को अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी नज़दीक थी कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने डर के मारे धीरे से पीछे टॉर्च घुमाई। टॉर्च की पीली रोशनी एक पल के लिए घनी बारिश के पर्दों से गुजरी और उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। वो पलटा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी धान के पौधों के ठीक बीच से एक सफ़ेद ठंडी उंगली बाहर निकली और उसके गमछे को हल्के से छूकर वापस मिट्टी में गायब हो गई। उंगली पर भी वही लाल रंग का धब्बा लगा हुआ था। रामदीन ने न मेंढ देखी न बीज। वो टॉर्च वहीं फेंक कर कीचड़ में फिसलते हुए चीखने की हिम्मत किए बिना अपने घर की ओर भागा। उस रात के बाद रामदीन ने कभी भी इतनी रात को बारिश में अपने खेत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसे हमेशा लगता था कि खेत की गीली मिट्टी में धान के पौधों के नीचे कोई चीज़ जिंदा दफन है जो बारिश का इंतज़ार करती है।